क्लास 10 के स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका मैंने आपको मटेरियल पहले ही भेजा है, तो वहां तक आपने राइट डाउन किया होगा कॉपी पे। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बहुत सारे नाम है, वो मैंने पहले लिख के रखे हैं ताकि टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो आपको। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका दूसरा नाम भी है, इसको वेंटिलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं या रेस्पिरेटरी एपरेट्स भी बोलेंगे, और गैस एक्सचेंज सिस्टम, क्योंकि इसमें गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं इसीलिए गैस एक्सचेंज सिस्टम भी बोलते हैं। ये सब नाम है। ठीक है, तो ह्यूमन में जो है रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है, इसके लिए एक सिस्टम है पूरा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के जरिए आपको समझा दूंगा। आप डायग्राम भी देखें साथ में। ये है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम के जरिए भी मैं आपको समझा दूंगा साथ साथ में। तो पहले हम बात करेंगे, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, तो हम स्टार्टिंग से हम इसका देख लेंगे। स्टार्टिंग से देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इंसान जो है वो गैस को, मतलब जो है ऑक्सीजन को इनहेल जो करता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग हो जाती है इंसान के कहां से, नोस्ट्रिल से। कहां से होती है, नोस्ट्रिल्स। तो स्टार्टिंग से लेके आपको कहां पे ये एक्सचेंज होता है वहां तक आपको पूरा पढ़ना है। नोस्ट्रिल्स, इसको हम और एक भी नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नेरिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नेरिस। स्टार्टिंग यहां से होती है। ये देखो मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा दूंगा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं जब भी हम सांस लेते हैं या मतलब हवा इनहेल करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये हवा है, कोई एयर है, ठीक है, हवा है। ठीक है, जब भी कोई इंसान जो है हवा इनहेल करेगा, अंदर लेगा, तो किसके जरिए लेगा अंदर, तो वो लेगा किसके जरिए, वो नोस के जरिए लेगा। लेकिन नोस में आगे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आगे जो ओपनिंग्स हैं, टू लारी साइड जो है वो एपर्चर्स हैं, ओपनिंग्स हैं। ये देखो यहाँ पे, ये आप देखेंगे, एक मिनट, ये है नोज आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका नोज, जहां पे आपके दो नोस्ट्रिल्स हैं, आगे वाले ओपनिंग्स हैं, वहां से हम क्या लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। दो नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए, इनहेलेशन के लिए। ठीक है, तो ये हुआ नोस्ट्रिल्स के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नोस्ट्रिल्स जो है ये इनहेलिंग के लिए, जो ही इनहेल करते हैं हम, यानी सांस को अंदर लेते हैं, तो कहां चला जाएगा, ये है देखो दूसरे पार्ट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी। क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट है, क्या है, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी, नेसल कैविटी क्या होती है, जैसे हमने जो ही एक्सटर्नल नेरिस यानी नोस्ट्रिल्स के जरिए जो है सांस को अंदर लिया, तो अंदर जब सांस चली जाएगी तो उसी को बोलेंगे हम नेसल कैविटी। नेसल कैविटी को नेसल पैसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज भी। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। ये है देखो नेसल पैसेज, मैं आपको दिखाऊंगा। जो ही हमने नोस्ट्रिल से सांस लिया तो अंदर चला जाएगा, तो यहाँ लिखा भी है देखो, नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल पैसेज भी बोलते हैं इसको, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंदर जो है दो चीजें होती हैं यहाँ अंदर। ठीक है, नेसल कैविटी के अंदर, नेसल कैविटी के अंदर जो है, एक तो हमारे पास यहाँ अंदर होता है हियर्स होते हैं। ठीक है, किसमें, नेसल कैविटी में, और दूसरा क्या होता है, इसमें म्यूकस होता है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, हियर्स और म्यूकस जो है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल यानी जो भी गंदगी है, ठीक है, हमारे लंग्स में जो है एयर को प्यूरिफाई करके भेजता है। यानी यहां से जो हवा पास हो जाएगी, ठीक है, हमारे नेसल कैविटी से जो हवा पास हो रही है, वो म्यूकस और जो है ये हियर्स जो है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स, जो भी इम्प्यूरिटीज जो जाती हैं हवा के साथ, उसको फिल्टर करेगा। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आगे भेजेंगे। ठीक है, तो याद रखना नेसल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, हियर्स और म्यूकस होते हैं। तो
ये जो है हवा को क्या करेगा, फिल्टर करके अंदर भेज देगा, ठीक है, लंग्स में। तो ये तो हुआ नेसल कैविटी, ठीक है। तो हमारा जो ज्यादातर जो है अंदर नोज में जो है 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेसल कैविटी के मतलब आप कहेंगे ऐसे 3 ये हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं। ज्यादातर आप देखेंगे जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, इसमें होते हैं हीयर्स। यही हीयर जो है डस्ट पार्टिकल्स को बचाते हैं, ठीक है। जो भी हवा के जरिए डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे उसको बचाएंगे, ठीक है। इम्प्योरिटीज जो भी है हीयर्स में वो फंस के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो हीयर्स होते हैं, दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया म्यूकस होता है, ठीक है। तो लोअर पार्ट में हीयर्स होते हैं, एक होता है ये मिडल पार्ट, ठीक है। ये जो मिडल पार्ट होता है ये होता है, ये आप कहेंगे एयर कंडीशनर का काम करता है। किसका, एयर कंडीशनर का। एयर कंडीशनर क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो जो है हवा को जो है उसी हिसाब से भेज देता है, बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो अपर पार्ट जो है आप बचा, इसमें अपर पार्ट ये है स्मेलिंग पार्ट, ठीक है। स्मेलिंग का जो पार्ट है वो अपर पार्ट में है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं नोज के अंदर, ठीक है। नीचे में सबसे लोअर पार्ट में हीयर्स होते हैं, बीच वाला एयर कंडीशनर का काम करता है, ठीक है, यानी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हवा जो है उसी हिसाब से जो है वो भेजता है। और ऊपर पार्ट जो है वो है स्मेलिंग, ठीक है। ठीक है, यहां तक अब नेसल कैविटी हो गई खत्म। नेसल कैविटी के बाद हवा जो है कहाँ पहुंचेगी, इसके बाद एक बात यहाँ पे देखो आप, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होता है, यहां देखो फेरिंग्स वो पार्ट होता है जिसमें, ये देखो मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप समझेंगे डायग्राम से। फेरिंग्स, फेरिंग्स वो क्या पार्ट है, देखो देखो यहाँ पे 2 पैसेजेस हैं, ठीक है। यहाँ गौर से देखो, एक है माउथ का पैसेज, यहां से देखो माउथ का पैसेज, ठीक है। दूसरा कहां से, नेसल कैविटी का, यानी एक यहां से हवा आ रही है, दूसरा ये माउथ पार्ट, ये दोनों आपस में मिलते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से नेसल कैविटी जो एयर एंटर होती है, ठीक है, और यहाँ से माउथ पार्ट, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये होता है फेरिंग्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जहां पे ये ये माउथ और ये माउथ पार्ट, ठीक है, और नेसल कैविटी का पार्ट आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। या आप सेपरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है, सेपरेशन पॉइंट, ठीक है, नेसल कैविटी और माउथ कैविटी का, वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स होता है जहां पे नेसल कैविटी और माउथ पार्ट, ये देखो ये दोनों पैसेजेस जो है यहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैरिंग्स, क्या है, लैरिंग्स। तो चौथा पार्ट है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या होता है दोस्तों, देखो लैरिंग्स को और एक भी नाम बोलते हैं हम इसको बोलते हैं लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, सुना होगा आपने नाम, ठीक है। ये है वॉइस बॉक्स, यहाँ देखो लैरिंग्स, ये वाला पार्ट है लैरिंग्स, ठीक है। ये है वॉइस बॉक्स, ठीक है, लैरिंग्स जो है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया की बात करेंगे हम उसके बाद। ट्रेकिया जिसका और एक भी नाम है, इसको बोलते हैं क्या, विंड पाइप, ठीक है। क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ट्रेकिया को, ठीक है। तो ट्रेकिया क्या होता है, देखो मैं इसे बताऊंगा। ये हो गया आपका एक ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया, ये देखो मैं दिखाता हूँ डायग्राम में आपको ट्रेकिया, ये वाला ट्रेकिया हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका ट्रेकिया है यहाँ, ठीक है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में क्या है, देखो आपको ट्रेकिया में एक चीज याद रखनी है, ट्रेकिया में ये है, इसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज,
क्या है, ट्रेकिया में क्या है, ये जो आप देखते हैं, कोई आपने ट्रेकिया किसी जानवर का खाया होगा ट्रेकिया, उसमें ऐसे रिंग्स होते हैं। ये रिंग जो है ये कार्टिलेज बोन से बनी है, ये एक सॉफ्ट बोन है, कार्टिलेज बोलते हैं सॉफ्ट बोन। ठीक है, चबा सकते हैं आप इसको। ठीक है, ट्रेकिया को। ठीक है, अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या है, इसका काम है जब इसमें हवा नहीं होती है ना ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे एक बैलून है, बैलून के अंदर जब हवा नहीं होगी तो वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ट्रेकिया में जब हवा नहीं होगी तो वो कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं, यानी कोलैप्स होने से बचाते हैं। यही काम है किसका, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ट्रेकिया। अब देखो, जब ट्रेकिया का फर्दर डिवीजन होता है दो हिस्सों में, ठीक है, ट्रेकिया जो है डिवाइड होता है फर्दर इनटू टू पार्ट्स में, इसी को हम बोलते हैं, ये जो दो हिस्सों में, अब दो हिस्सों में डिवाइड क्यों है, क्योंकि दो हिस्सों में डिवाइड, एक जाएगा लेफ्ट लंग में हमारा और दूसरा जाएगा राइट लंग में। ठीक है, दो लंग से, तो इसीलिए इसके ट्रेकिया के डिवीजन को हम बोलते हैं ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। यहां देखो ट्रेकिया हुआ ये, ठीक है, ये ट्रेकिया, ये बीच में दिखाया है क्या, ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ लिखा है देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रेकिया का। अब ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, देखो एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड, इसी को ही बोलते हैं हम ब्रोंकस, यहाँ लिखा है देखो ब्रोंकस। तो ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकस होता है ट्रेकिया का डिवीजन। ठीक है, ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दैट्स कॉल इट ब्रोंकस। ठीक है, तो ब्रोंकस तक क्लियर हुआ होगा। ब्रोंकस के आगे जाएंगे हम। ठीक है, ब्रोंकस ये फर्दर डिवाइड होता है, क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये ब्रोंकस जो है ये फर्दर डिवाइड होता है इसे। ठीक है, फर्दर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रोंकस। ठीक है, ऐसे और डिवीजन होते हैं स्मॉलर ट्यूब्स में। ठीक है, तो ब्रोंकस का जो फर्दर डिवीजन होता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स में, और छोटे छोटे ट्यूब्स में इनका डिवीजन होता है। ऐसे देखो, मैं आपको इसका डिवीजन आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिवीजन चलते रहता है। ठीक है, फर्दर डिवीजन चलते रहता है, तो इसी हम फर्दर डिवीजन को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। अगर एक होगा तो एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम ब्रोंक्यूल्स लगाते हैं, अगर एक होगा तो ब्रोंक्यूल लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स वो होते हैं जो ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन होता है। अब लास्ट में, इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखो ऐसे। ठीक है, इनके एंड में ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्व्यूलस। क्या बोलते हैं, अल्व्यूलस बोलते हैं इसी को। ठीक है, या हम कह सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर सिंगुलर है तो अल्व्यूलस, अगर सिंगुलर से तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जब ज्यादा तादाद में होते हैं तो अल्व्यूलाई बोलते हैं, अल्व्यूलाई। ठीक है, तो सिंगुलर जब होते हैं अल्व्यूलस बोलते हैं, जब सिंगुलर ये ज्यादा होंगे तो अल्व्यूलाई बोलते हैं। ठीक है, तो अल्व्यूलाई क्या होते हैं, अल्व्यूलाई जो होते हैं वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स के एंड में। ठीक है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्चुअली जो है गैसेस एक्सचेंज यहीं पे होती है। कैसे होती है, देखो हवा यहाँ से एंटर हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से जब हवा एंटर होती है, ठीक है, स्मॉलर ट्यूब से पूछ के लास्ट में कहाँ पूछेगी, लास्ट में पूछेगी किसमें, अल्व्यूलाई में। अल्व्यूलाई जो है ये रिच इन
वेसल्स होता है, रिच इन ब्लड वेसल्स, इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और काफी थिन होता है ये, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन जब एंटर, ट्रेकिया से एंटर होके, ब्रोंकस से एंटर होके, ब्रोंक्यूल से एंटर होके कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट में अल्यूलाई में पहुंच जाएगा। तो क्या होता है अल्यूलाई में, यहाँ पे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन है इसका एंटर हो जाएगा किससे, अल्यूलाई से, इसकी जो है डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन का मतलब है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरह मूव करना, जैसे मैं इसे आपको दिखाऊंगा। तो हवा जब पहुंची, ठीक है, ऑक्सीजन जब पहुंचा तो यहाँ से डिफ्यूज होकर अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिच इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं ना। तो जो ही एंटर होता है यहाँ पे प्रोसेस होती है क्या, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से ये किस में मिक्स हो जाएंगे, ब्लड में। तो ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करेगा, फैला देगा, मतलब पूरे बॉडी में। तो उसी ऑक्सीजन का यूज करेगी हमारी बॉडी, जो है उस ऑक्सीजन को क्या करेगी, यूटिलाइज, ठीक है। थोड़ा सा और समझाऊंगा कैसे होगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तक क्लियर हुआ। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पार्ट में, ठीक है, क्या होते हैं, अल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। देखो ऑक्सीजन जो ही एंटर होती है तो इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, जिसमें ब्लड चलता है। तो यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। जो ही ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर अंदर चला जाएगा तो ये किसके साथ मिक्स होगा, ब्लड के साथ। तो ब्लड बॉडी में कैरी करेगा, बहुत सारे एक्टिविटीज करेगा, तो वहां से क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, CO2। CO2 की कंसेंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो ये यहीं से बाहर आएगा। तो डिफ्यूजन का मतलब तो यही है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये अंदर मूव करेगा, और जब ये यूटिलाइज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर आ जाएगा, तो हम यहीं से बाहर आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं से बाहर आके हम छोड़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है, लेकिन दो चीजें इसमें बतानी जरूरी है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे रिब्स, रिब्स देख रहे हैं, ये रिब्स, रिब्स जो है हमारे यानी लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं, ठीक है, रिब्स, ठीक है, ये रिब्स। और एक चीज है इसमें आप देखेंगे हमारे लंग्स के बीच में यहाँ पे जगह है खाली, आप देखते हैं जगह खाली, ये जगह खाली क्यों है, क्योंकि इसमें हार्ट है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है देखो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट, यहाँ बना नहीं है, इसलिए नहीं बना है क्योंकि हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा, ठीक है। तो यहाँ दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। और एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे लास्ट में ये वाला पार्ट आप देखते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है, डायफ्राम का काम है ये जो है हमारे जो है ये डायफ्राम का जो काम है, इसका काम है, देखो सबसे पहले आप देखेंगे ये एक शीट ऑफ मसल्स का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, शीट ऑफ मसल्स का बना हुआ है हमारा जो है डायफ्राम, ठीक है। ये देखो, ये जब हम ब्रीथिंग इन एंड आउट करते हैं तो ये जैसे देखो ये इसके साथ अटैच होते हैं, इसके मसल्स हमारे रिब्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी चेस्ट जो है, जब हम सांस लेते हैं अंदर, ठीक है, या छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो है चेस्ट क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड इसलिए होती है क्योंकि ये कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये काम करवाता है यही क्या, डायफ्राम, ठीक है। क्लियर हुआ होगा डायफ्राम तक। तो यही है हमारा आज का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर इस किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं कोई भी। ओके, अल्लाह हाफिज।